Future India-China wars may not begin with infantry or tanks in Himalayas. Instead, they may begin with long-range missile attacks on India's military bases, critical infrastructure, logistic cities, and many more. Yes, you heard it right. This is the nature of changing warfare systems. Hello everyone, I'm Amandeep Kaur and I welcome you all in today's session. आज हमारा जो topic है for discussion is preparing India for China's missile challenge. तो हम जानेंगे मिसाइल सिस्टम का प्रिपेयर्डनेस कितना है इंडिया एंड चाइना का, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, मॉडर्न वॉरफेयर को कंपेयर करेंगे विद ट्रेडिशनल वॉरफेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, इंडिया को क्या करना चाहिए, ये हमारी आज की डिस्कशन रहने वाली है. लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले जो हम सब जानते हैं, मेथड्स ऑफ वॉरफेयर आर चेंजिंग राइट इन द चेंजिंग टाइम्स. स्टार्टिंग में ट्रेडिशनली हम फोकस करते थे किस मेथड पे, जैसे माउंटेन वॉरफेयर पे राइट. यू कैन टॉक अबाउट कारगिल वॉर, यू कैन टॉक अबाउट गलवान वैली क्लैश राइट. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना शुरू करा इंडिया ने 1962 के बाद. यू कैन टॉक अबाउट अटल टनल, सिरा टनल. यस, एयर पावर में हम बात कर सकते हैं स्ट्राइक्स का, बालाकोट स्ट्राइक का यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो. इन्फेंट्री डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाने की कोशिश करी गई थी राइट आफ्टर 1962. दीज वर ट्रेडिशनल मेथड्स. आज के टाइम पे मॉडर्न वॉरफेयर हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब हम फोकस करते हैं प्रिसाइज्ड गाइडेड मिसाइल्स पे, क्रूज एज वेल बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर स्पेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना. सो दिस इज बेसिकली हाइब्रिड वॉरफेयर, यू कैन से द चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर एंड कंपोनेंट्स. दिस इज द रियलिटी जिसके बारे में हम सब जानते हैं. बिल्कुल, हाँ जी. उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिकली चाइना के बारे में, चाइना के प्रिपेयर्डनेस के बारे में, इन चाइना के पास दुनिया भर का अगर हम कंपेयर करें वन ऑफ द लार्जेस्ट जो कॉन्स्टलेशन यू कैन से मिसाइल का सिस्टम है, वन ऑफ द अपग्रेडेड वन. ठीक है, अगर आप डाटा देखोगे तो यू कैन सी more than 200 conventional missile launchers which are deployed which can be used against India right. तो दुनिया भर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम इनके पास है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव सेपरेट रॉकेट फोर्स, दे हैव सेपरेट रॉकेट फोर्स. मतलब ऐसी मिलिट्री कमांड जो सिर्फ और सिर्फ मिसाइल सिस्टम पे फोकस कर रही है, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, सब कुछ. दे हैव सेपरेट मिलिट्री कमांड फॉर जस्ट मेकिंग मिसाइल्स, जिसको रॉकेट फोर्स बोला है अंडर द PLA राइट. तो ये हमें पता होना चाहिए. in the very basic article जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, they have talked about two missile bases of China. एक था कोरला जो जिंगजियांग प्रोविंस है, वहाँ पे लोकेटेड है. वहाँ से डिस्टेंस ऐसा है कि इंडिया में जो अगर उन्होंने वहाँ से लॉन्च करनी हो मिसाइल, तो इंडिया में कौन सी प्लेस को टारगेट करा जा सकता है, दे कैन टारगेट लद्दाख एज वेल एज होल नॉर्थ इंडिया. अगर दूसरे की बात करें मिसाइल बेस दैट इज कुनमिंग विच इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट चाइना, वहां से इजीली जो इंडिया का ईस्टर्न सेक्टर है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे जिसको टारगेट करा जा सकता है. सो दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ देम राइट. और जानते हैं मिसाइल्स कैन टारगेट द एयर बेसिस, यस, द मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, रेलवेज, रोड्स राइट, फ्यूल स्टोरेज, एमिनेशन डिपोट्स एंड योर कमांड सेंटर्स. दे कैन अटैक एनी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर नेशन. This is the level of preparation of China if you talk about right. अगर स्पेसिफिकली उनकी मिसाइल्स की बात करें, कुछ लिस्ट है मिसाइल्स का. यो DF-15B जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, DF-16 सुना होगा विच इज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, DF-21C के बारे में सुना होगा, DF-26 न्यूज़ में था, इट इज बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. ठीक है, DF-100 है, CJ-100 है. सो यू कैन सी उनके पास मीडियम रेंज और जो इंटरमीडिएट रेंज, हाई रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल, उनका काफ़ी बड़ा लिस्ट है. DF मैंने जैसे बोला न्यूज़ में था 4000 किलोमीटर के अराउंड इसका रेंज है. तो यू कैन सी इट कैन जस्ट अटैक दिल्ली, मुंबई. ठीक है, इसके साथ साथ क्रिटिकल पावर सिस्टम पे अटैक करा जा सकता है. इतना रेंज पॉसिबल है DF-26 का, जिसमें सेपरेट भी डिस्कशंस हो रही हैं न्यूज़पेपर्स में. ठीक है, होप ये बात आपको समझ आई होगी. एंड like now we are okay with the level of preparedness of China. अगर हम इंडिया की बात करें, no doubt we are doing a lot but still we are lagging behind right. तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्कशन है that is related
to India's present limitations, right? सबसे पहले बात करेंगे limited missile inventory. पहले तो no doubt we have good ballistic archers cruise missiles. IGMDP प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा. उसके बाद इंडिजीनियसली भी हमने काफ़ी मिसाइल्स बिल्ड करी हैं. आपने अग्नि मिसाइल 1 2 3 4 5 जो 6 अभी डिप्लॉय करनी है उसके बारे में सुना होगा, विच इज़ ballistic missile high range. Right, BrahMos, which is India's supersonic cruise missile, Nirbhay is also cruise missile. No doubt we have good missiles in the inventory, but the number is very limited. Overall amount, overall number of missiles बहुत कम है, ठीक है जी. और कुछ systems हैं जो operational doctrine में अभी इंटीग्रेट हुए ही नहीं है, ठीक है, तो इन प्रोसेस हैं, ये सबसे बड़ी पहले प्रॉब्लम है. उसके बाद जैसे हमने बात करी, we do not have any dedicated rocket force जैसे चाइना के पास है, राइट जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया के पास ऐसे सेपरेट कोई भी फोर्स नहीं है. ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो इनसिलोस काम करता है, राइट. हाँ जी, लिमिटेड टारगेट कैपेबिलिटी. अगेन जो इंटीग्रेटेड है जैसे सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और रियल टाइम टारगेटिंग, ये कैपेबिलिटीज अभी इवॉल्व हो रही हैं. नो डाउट हमने देखा है इन केस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, वी आर डूइंग दैट, बट स्टिल लिमिटेड है अभी, राइट. लिमिटेड हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज, इंडिया डेवलप कर रहा है हाइपरसोनिक जो कैपेबिलिटीज हैं, बट अगर कंपेयर करें विद चाइना उसके हिसाब से बहुत कम है. हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में होप आप लोग समझते होंगे. हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर बेसिकली विच हैव लार्ज स्पीड. यूजुअली स्पीड जो होती है मिसाइल्स की, हम उसको मैक में कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज मैक? Basically we compare the speed of missile with the speed of sound, right? So basically 1 Mach is equal to, नॉर्मल हम बात करते हैं कि जब speed of missile को compare करते हो with the speed of sound, right? तो उसको हम बोल देते हैं Mach. अगर speed of योर मिसाइल इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो उसको 1 मैक की स्पीड से मिसाइल चलती है. हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड होती है मोर देन 5 मैक, ठीक है, तो 5 टाइम्स मोर द स्पीड ऑफ साउंड. अगर इतनी स्पीड से जा रही है कोई मिसाइल, को क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल. अगर इंडिया की मैं अभी प्रेजेंट बात करूं तो कौन सी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हमारे पास है? आपने सुना होगा, एक तो हमने अभी टेस्ट करा था हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, धवनी अंडर, ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विच इज बेसिकली अ बैलिस्टिक मिसाइल. ये हमने साइन अभी हम लोग इसको टेस्ट करा है, राइट. उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है. और अभी न्यूज़पेपर्स में चल रहा था प्रोजेक्ट विष्णु, जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंडेड रेंज लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट करा है, ठीक है. तो मेन 3 सिस्टम्स हैं हमारे पास, इसके बिना और भी हैं, बट दैट इज अ मेजर चंक. नो डाउट हाइपरसोनिक कैपेबिलिटीज हम टेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बट अगेन यहाँ पे बात हो रही है लेवल की, या फिर आप बात करो अमाउंट की, या कंपेरेबिलिटी में नंबर हमारे पास बहुत कम है, इंटीग्रेशन बहुत कम है, और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी हम उनसे पीछे हैं, राइट. तो हाइपरसोनिक जो सिस्टम है दैट इज ऑन डेवलपमेंट स्टेज. हाँ जी, सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम है दैट इज एब्सेंस ऑफ रॉकेट फोर्स. अब अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर आर्टिकल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, द ऑथर हैड टॉक्ड अबाउट दैट इंडिया शुड पोजेस अ प्रॉपर रॉकेट फोर्स. उन्होंने बताया कि ऐसा होना क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड दैट. उन्होंने बताया कि अगर रॉकेट फोर्स हमारे पास नहीं है तो कहीं ना कहीं चाइना पहले अटैक कर सकता है, राइट. चाइना पहले अटैक करेगा तो इंडिया तो पहले जो नुकसान होगा उसको एब्जॉर्ब करने में लग जाएगा, उसके बाद हम अटैक कर पाएंगे. अगर हमारे पास होगा क्रेडिबल रॉकेट फोर्स तो चाइना को पता होगा दैट वी कैन ऑल्सो रिटेलिएट. अब दिस इज बेसिकली द फाइन एग्जाम्पल ऑफ डेटरेंस. हम बात करते हैं ना, जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं, उनको हम वेपन ऑफ पीस बोलते हैं. बिकॉज जब 2 देश हैं, दोनों को पता है कि हमारी कैपेबिलिटी भी आपके लेवल की है, तो दोनों में कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं करेगा. सो इन ऑर्डर टू शो डेटरेंस यू शुड बी हैविंग अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम, राइट. हम बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग नेशन है वही पीस की बात कर सकता है, वीक नेशन पीस के बारे में बात ही नहीं कर सकता. वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, राइट. सो इंडिया शुड हैव रॉकेट फोर्स एंड सो दैट चाइना को समझ आए कि इन केस दे विल अटैक वी हैव द पावर टू अटैक देम अगेन, राइट. तो ये मेन क्रक्स है. अच्छा जी, और अब
इंडिया का जो रॉकेट फोर्स इन केस आता है, अगर इसके बारे में कंसिडरेशन होती है, तो क्या क्या मेनली काम होंगे, क्या करना चाहिए एक रॉकेट फोर्स को। सबसे पहले बोला कि जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है चाइना का, उस पे उसको रिस्क पे रखो। जैसे वो ट्राई करते हैं कि दे हैव डिप्लॉयड देयर मिसाइल्स, दे हैव मिसाइल बेसेस, इन दैट सेंस इफ दे वांट टू अटैक दे कैन अटैक नॉर्दर्न इंडिया, दे कैन अटैक द ईस्टर्न इंडिया। सिमिलरली ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वी शुड टारगेट मिलिट्री फैसिलिटीज इन तिब्बत एज वेल एज जिंगजियांग प्रोविंस, ये होना चाहिए। डिस्ट्रॉय करना चाहिए उनका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इफ दे अटैक, ठीक है, उनका रोड्स, रेलवे, एयर बेसिस, हाउ दे कैन, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए अगेन जो बैटलफील्ड कमांडर्स हैं, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट हाइब्रिड वॉरफेयर, राइट। सो दोनों ही मेथड्स को साइमल्टेनियसली हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पे डिस्कस हुआ है, दैट इज डॉक्ट्रिन चेंज। दे आर सेइंग you should not go for counter force strike, you should go for counter value strike. This is very important and you can use these terminologies in case of examination also. They are saying हमें counter force जो है वो टारगेट नहीं करना। काउंटर फोर्स का मतलब होता है जब आप किसी देश के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करते हो, ठीक है, मिसाइल्स, रडार्स, एयर बेसिस। जब आप काउंटर वैल्यू की बात करते हैं, काउंटर वैल्यू स्ट्राइक में आप किसी देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हो, पावर ग्रिड, रोड्स, रेलवेज, सो दैट जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट है वो वाइडर हो। वी हैव टू चेंज दैट डॉक्ट्राइन, राइट। हमें मूव करना पड़ेगा फ्रॉम काउंटर फोर्स टू काउंटर वैल्यू। हाँ जी, यूनिफाइड टारगेट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर दे आर सेइंग जितने भी हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, मिलिट्री के अंडर, दे आर सेपरेटेड, दे आर बेसिकली डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री फोर्सेस, बट दैट वी शुड हैव इंटीग्रेटेड टारगेट लिस्ट, ठीक है, ये होना चाहिए। प्री डेलीगेटेड लॉन्च अथॉरिटी, यस। सो जैसे हम आजकल देख रहे हैं अग्नि में भी आया है, अग्नि प्राइम का एक नया वर्जन है जिसमें वो कैनिस्टराइजेशन की बात करते हैं। वी हैव टू मेक रेडी टू फायर मिसाइल्स, कि आपका सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड हो, विद इन मिनट्स यू कैन लॉन्च द मिसाइल्स, आपको उसको असेंबल करने में, लेके आने में वक्त ना लगे। वी हैव टू मेक प्रॉपर प्री डेलीगेटेड लॉन्च अथॉरिटी हमें बनानी है, मिसाइल्स को विद इन मिनट्स हमें लॉन्च करना है, ठीक है। अगर, और दूसरी बात, अगर हमें मान लो अटैक होता है और हमें मिसाइल्स को लॉन्च करना है, वी हैव टू हैव पॉलिटिकल अप्रूवल, वी अंडरस्टैंड द पॉलिटी ऑफ दिस नेशन। In case you have to have you are taking a long time just for a political approval, तो you can see उसका consequences क्या हो सकता है, उसका cost उस तक क्या हो सकता है, ठीक है। तो pre authorization under defined conditions should be there, so we should not wait for launch, plus we should not wait for the political approval। तो already pre conditions जो चीजें हो जानी चाहिए, this is what is written in the article। हाँ जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है कि जो रॉकेट फोर्स है उसकी अथॉरिटी किसके अंडर होनी चाहिए, अंडर सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये होना चाहिए। जो हमारी मीडियम एंड इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहांस करना चाहिए, एंड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट जिसकी हमने बात करी है 3 मेन सिस्टम्स का, उसको और एनहांस करना चाहिए। इसके बिना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आल्सो टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सेइंग इंडिया शुड फोकस ऑन increasing private sector participation in defense, right? So उनका जो private sector का participation for investment and efficiency हमें बढ़ाना पड़ेगा। जो DRDO है उसको partner करना चाहिए with more and more industries to have critical technologies, right? हमें जो investments बढ़ानी पड़ेगी in propulsion systems, are making our systems, engines, propulsion, power systems more accurate and more better। हमें जो semiconductor capabilities है उस पर काम करना पड़ेगा, so that critical जो components है उनके लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हम कम कर पाए, राइट, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन डिफेंस इक्विपमेंट्स। सो सॉवरेनिटी के लिए वी कैन नॉट ट्रस्ट, वी कैन नॉट बी डिपेंडेड ऑन अदर्स। एंड इंटरेस्टिंगली, आयरॉनिकली, चाइना अगेन एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट, इंपोर्ट। हाँ जी, बिल्ड इंडिजीनियस एडवांस मटेरियल्स हमें बनाने पड़ेंगे, हमने पहले बात कर ली। जो हाई अगेन इंपोर्टेड हाई एंड कंपोनेंट्स है, टेक्निकल कंपोनेंट्स, उन पे जो डिपेंडेंस है वो कम करनी पड़ेगी। एंड वी नीड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, so that we can have self-reliant military as well as missile force. This is the requirement, this is what is discussed in the article, right? So I just want to know from you people, do you think that India should have a rocket force? Other than that, क्या हम कर सकते हैं to make India prepare in case future में ऐसे कोई भी attacks होते हैं? Because we should not wait for attack, right? हमें history से सीखना चाहिए, we should be prepared
properly that in case attack hota hai to India can retaliate with a proper force. Yes, this is all from my side. Thank you so much for the day.